बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय से श्री ये आचरण है तो आपको क्या कहा जाएगा? वैसे आप तो अच्छे लोग हैं, आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, जो लोग ऐसे हैं उनको बोल रहे हैं। क्षमा करना मैया, आपकी सास भक्ति में मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। आप तो करती हो, लेकिन बहुत सारी बहुएं ऐसी भी मार्केट में हैं जो अपने बच्चे से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपनी सास को देखती हैं तो ऐसे देखती हैं जैसे दुश्मन को देख रही हैं। उनको बोल रहा हूं, माँ तो माँ होती है, इसलिए जैसी ममता माँ के अंदर होती है ऐसी ममता सबके प्रति होनी चाहिए। हम जितना बेटे से प्यार करते हैं उतना ही प्यार हम अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने पति से, अपने भगवान से भी उतना ही प्यार करें, क्योंकि हम माँ हैं। और माँ कैसी होती है? नवरात्रि में माँ आती है, गली गली माँ बैठती है, तो माँ ये थोड़ी कहती है इसने हमें बिठाया है इसलिए हम इसको ये आशीर्वाद देंगे और इसको नहीं देंगे। ऐसा होता क्या? अरे माँ तो माँ है, जगत जननी तो जगत जननी जगदम्बा है, सबकी माँ है, सब पर बराबर करुणा, बच्चे से लेके वृद्ध तक बराबर करुणा। यदि वो माँ अंतर नहीं समझती तो आप माँ अंतर क्यों समझती हो? आप भी तो माँ हो, जैसी वो जगदम्बा है ऐसे आप भी जगदम्बा हो। आप भी किसी बच्चे की माँ हो, आप भी किसी बच्चे की भगवान हो। तो आप भगवान होकर ऐसी गलतियां करोगे? बताइए, भगवान कोई गलती करता है क्या? अरे आप, मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, तो बताइए मैंने उसे भगवान का दर्जा दिया तो उसे भी भगवान बन के रहना चाहिए ना। आपका बेटा आपको भगवान कहता तो आपको भी भगवान बनना चाहिए, लेकिन भगवान कहता है बेटा और आप अपनी सास पर अत्याचार कर रही हो, ससुर पर अत्याचार कर रही हो, फलाने पर, तो ये भगवान के लक्षण थोड़ी है। भगवान बनो, तू कितनी अच्छी है। एक आदमी गा रहा था, तू कितनी अच्छी थी। हमने कहा थी क्यों लगा रहे हो? बोले थी, अब नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं, आज भी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। कौन है ये? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। मार दिया। भगवान से पूछा, प्रभु आप बताइए क्या करें? तब भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण को मारिए मत, आताताई को छोड़िए मत, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। भक्तों, अंत में अश्वत्थामा के सर की मणि निकालकर उसे अपमानित करके निकाल दिया। उसने अपने प्रतिशोध को लेने के लिए, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र शक्ति पुंज दौड़ा दौड़ा आया और उत्तरा भगवान के श्री चरणों में जाकर के कहने लगी, हे गोविंद, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर।
चरणों में गिर पड़ी, उत्तरा प्रभु मेरे बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मुझे बचाओ। भगवान ने तुरंत अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शनास्त्र से खंडित किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने भक्त की रक्षा करी। भगवान वैसे तो कभी गर्भ में जाते नहीं, क्योंकि वो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। जैसे मेरा और आपका जन्म हुआ, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप परमात्मा प्रकट होते हैं। लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे माँ के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा और अपने भक्त को बचाऊंगा। ये अर्थ है ईश्वर का। जाते हैं, गए उत्तरा के गर्भ में, भक्त को बचाए और वहां पर उत्तरा ने भगवान की स्तुति करी और वहां पर कुंती बुआ मिल गई। कुंती बुआ ने लगे हाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज माँ कुंती बुआ भगवान से कहती हैं, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आप पतित पावन हो, भक्त वत्सल हो, आपने मुझ पर दया करी है। आज मैं आपसे भीख मांगती हूं। आज पहली बार मां कुंती ने भगवान से कुछ मांगा है, मांगा है। क्या मांगा है वो भी हमें सीखना है। क्या मांगना, कभी भगवान मिल जाए तो भगवान से हम क्या मांगे? सच कहें तो हमसे मांगना भी नहीं आता। मैया आपको आता? क्या मांगना चाहिए? कभी भगवान मिले तो क्या मांगो, ये शास्त्र हमें सिखाते हैं। कुंती बुआ कहती हैं, गोविंद आप भक्त वत्सल हो, आप मुझे आज कुछ दीजिए। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने जो मांगा ना भगवान से, सच कहें तो भगवान के पास वो था ही नहीं देने को। बताइए ऐसा क्या है जो भगवान अपने भक्त को नहीं दे सकते? बताइए ऐसा क्या है जो भगवान अपने भक्त को नहीं दे सकते? क्या 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 कोई मां अपने बेटे को दुख दे सकती है? दे सकती है? सपने में भी हम नहीं सोच सकते। दुनिया की कोई मां अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती। जैसे मां बच्चों को दुख नहीं दे सकती, ऐसे भगवान भी मां है और वो अपने भक्त को कभी दुख नहीं दे सकता। और कुंती बुआ ने यही मांगा। कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपदा संतु नहा शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, कुंती बुआ कहती है हमें विपत्ति विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हमें विपत्ति दे दीजिए। कुंती बुआ को देखकर भगवान आश्चर्य में बोले, माँ जब से होश संभाला आपने विपत्ति ही पाई। अरे लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी थी। लाख का घर बनाया था कौरवों ने,
लाख जानती हो मैया, वो चूड़ी पहनती हो ना लाख वाली, उसका घर बनाया था कौरवों ने, और उसमें बंद करके कौरवों को आग लगा दी। पांडवों को बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, दुर्योधन ने। और वो कितना भयंकर होता, पिघलता है वो। मारना चाहा पांडवों को कौरवों ने। कुंती बुआ बोली, प्रभु उस समय तो मेरे बच्चे बड़े भी नहीं थे, जिम्मेदारी जानते ही नहीं थे, तब आपने रक्षा करी थी, आपने बचाया था। प्रभु पग पग पर, पल पल पर आपने मेरी रक्षा करी, आपने मुझे बचाया। अब मैं किस पर भरोसा करूं आपको छोड़कर। प्रभु अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरे दुख में ही मेरा कन्हैया मेरे साथ होता है, सुख आते ही वो छोड़कर दूर खड़ा हो जाता है कि तू तो सामर्थ हो गया, सामर्थ्यवान हो गया। बच्चा जब चलने लगता है माँ दूर हो जाती है, और जब चलना शुरू किया होता है तो पास में साथ साथ चलती है, गिरेगा तो पकड़ लूंगी। ऐसे जब भक्त असमर्थ होता है तो पकड़ने के लिए भगवान साथ होता है, और जब सामर्थ्यवान हो जाता है भगवान दूर खड़ा हो जाता है। इसीलिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान के सामने सदा बच्चे रहना, सामर्थ्यवान कभी मत बनना, क्योंकि हम गिरेंगे तो वो खड़ा रहेगा बचाने का। और सामर्थ्यवान कौन बन जाता है? जो ये कहने लगता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं करने लगे, समझ लो कि वो सामर्थ्यवान हो गया। जो ये कहे कि मेरे कन्हैया ने ये काम कर दिया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ, मुझे आज जो भी खुशी मिली है, आज मुझे जो भी उपलब्धि मिली है, वो उपलब्धि मेरी मेहनत से नहीं, वो उपलब्धि मेरे कृष्ण की कृपा से मिली है। जो भी मिला है आज मुझे वो कृष्ण की कृपा से मिला है। इसका मतलब है कि मैं अभी भगवान की शरण में हूं। और जब मैंने ये कहना शुरू कर दिया, मेरी मेहनत से मुझे ये मिला, मेरी मेहनत से मुझे ये मिला, मेरे टैलेंट से मुझे ये मिला, मेरी योग्यता से मुझे ये मिला, भगवान बोले तू सामर्थ्य, तू अपना काम कर। दूर खड़े हो गए भगवान। इसलिए मत कहो कि मैंने कुछ किया, कहो कि मैंने नहीं, मेरे गोविंद ने किया। उन्होंने अपनी गोद में मुझे बिठाया है, और गोद में बिठा करके मुझे पूरा सुख दिया है। जो भी मुझे उपलब्धियां मिली हैं, जो भी आज तक मैंने पाया है, वो कृष्ण कृपा से पाया है, अपने टैलेंट अपनी मेहनत से नहीं पाई। मेरी मेहनत तो, अरे मेहनत से कुछ मिलता तो मजदूर करोड़पति हो जाता। मेहनत करने से धन नहीं मिलता। मेहनत करने से धन मिल जाता तो मजदूर धनवान हो जाता। अर्थशास्त्री को अर्थ की पढ़ाई करने से यदि अर्थशास्त्री को धन मिलता तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री भारत में हैं, उन्हें धन मिल जाता, वो धनवान बन जाते। अर्थ पढ़ने से, अर्थशास्त्र करने से कोई सोचे पहलवान को धन मिलता तो बड़े बड़े पहलवान डोल रहे हैं। ताकत आ जाए तो धन मिल जाए, सामर्थ्यता आ जाए तो धन मिल जाए। लक्ष्मी बुद्धिमान को नहीं मिलती, लक्ष्मी टैलेंट वाले को नहीं मिलती, लक्ष्मी तो पुण्यात्माओं को मिलती है। जो पुण्य करता है वो लक्ष्मी का पुत्र बन जाता है।
पुण्य से लक्ष्मी मिलती है। इसलिए पुण्य करिए। आपने कोई पुण्य किया होगा जिस पुण्य के कारण आपके बच्चे सामर्थ्यवान हैं। माँ बाप के पुण्य से बच्चों को यश मिलता है। माँ बाप के पुण्य से बच्चों को लक्ष्मी मिलती है। इसलिए आप स्वयं पुण्य करिए, पुण्य करिए, और पुण्य से ही वृंदावन धाम मिलता है। आप लोगों ने भी कोई ना कोई पुण्य किया होगा, क्योंकि माँ बाप के पुण्य से बच्चे को धन धान्य मिल सकता है, लेकिन माँ बाप के पुण्य से बच्चे को वृंदावन धाम नहीं मिल सकता। वृंदावन धाम के लिए तो खुद को पुण्यात्मा होना चाहिए। खुद के पुण्य से वृंदावन मिलता है। इस जीवन में या पिछले जीवन में कोई पुण्य होगा जिस पुण्य के कारण हमें आज यहाँ बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। धन्य हैं आप सब लोग, और धन्य हैं परीक्षित जी, जिन्होंने यहाँ यजमान बनकर के भागवत श्रवण करी और अपने पूरे परिजनों को, पूरे परिवारों को यहाँ ला करके आपने भागवत श्रवण कराई, और आपके द्वारा हम सबको भागवत श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आज किस्मत को कितना हम सराहें। जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। ऐसे अवसरों का खूब लाभ उठाना चाहिए, बहुत लाभ उठाना चाहिए। कुछ मैया लोग बोली गुरुजी हम नहीं आ पाएंगे, बच्चों के एग्जाम है, कोई पढ़ाई है तो कोई ये काम है तो कोई ये काम है। हमने कहा एग्जाम तो बहाना है। हमने कहा कि तुम्हारे काम आ गए ये तो बहाना है। बिहारी जी को बुलाना ही नहीं था। जिनको बुलाया तो वो काम धंधे के बीच में भी आ गए। एक बच्चा हमें कल मिला, गुरुजी हमारे एग्जाम चल रहे थे फिर भी हम आए। हमने कहा फिर एग्जाम क्या? बोले हम दे देंगे, मेडिकल लगा देंगे, और मेडिकल लगाने के पश्चात हम कवर कर लेंगे अपनी पढ़ाई को। हम पढ़ाई भी कर लेंगे और हम कथा भी नहीं छोड़ेंगे। धन्य है ऐसे बच्चे, पढ़ाई भी करेंगे और कथा भी सुनेंगे। मतलब हम धर्म से भी जुड़े रहेंगे और धर्म के साथ अपने कर्तव्य से भी जुड़े रहेंगे। अच्छी बात। भगवान आपको महान बनाए, सारी खुशियां आपकी झोली में मेरे गोविंद डाल दें, बस यही प्रार्थना है। उसके लिए हमें जुड़े रहना पड़ेगा। जुड़े रहिए। कुंती बुआ बोली भरी सभा में मेरी बहू की लाज लूटनी चाहिए, वस्त्र का हरण करना चाहा दुशासन ने। कन्हैया क्या आपने बचाया नहीं था? हाँ हाँ बुआ मैंने बचाया था। कुंती बुआ बोली विपत्ति नहीं आती तो आप नहीं आते। याद रखना आगे आगे विपत्ति होती है और पीछे पीछे कन्हैया होता है। विपत्ति आने दो, क्योंकि विपत्ति आएगी तो कृष्ण भी आएगा। दुख आने दो, दुख आएगा तो कृष्ण के होने का एहसास कराएगा। कोई आपके साथ है, ये बात पता कब चलता है? कब चलती है? ये बात पता तब चलती है जब विपत्ति। इसलिए तो कहा है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख आ जाएगा तो लोग सोएंगे। 10 बजे सो के उठते हैं सब जी। वृंदावन के भूमि में भी यदि आप 10 बजे सो के उठे
तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। कितने बजे? वृंदावन भूमि में भी लेट उठे सोकर, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। फिर तो घोर कलयुग बैठा है खोपड़ी में, जो पुण्य करने ही नहीं देता। यहां पर 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, लेट सोइए। और ये नहीं गुरुजी पर जल्दी सोने तो आप रात को भी सत्संग करोगे तो हम जल्दी कैसे सोएंगे? रात को भी सत्संग, सवेरे भी सत्संग, दोपहर को भी सत्संग। कम सोइए। यहां सोने आए, यहां अपने आप को मजबूत करिए। 7 दिन तो है, फिर तो घर में सोने, कोई बोलने थोड़ी जा रहा है, उठो सोइए। यहां आज का प्रोग्राम में बता दूं आपको। अच्छा, कुछ माताओं बहनों का कहना है कि गुरुजी हम बरसाना, नंदगांव, गोकुल गोवर्धन जाना तो चाहते हैं, पर साधन नहीं मिल रहा है भरपूर, तो क्या आप बस करवा दोगे? तो हम, आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए एक बस अरेंज करा सकते हैं। कौन कौन हैं जो बस से जाना चाहेंगे? फिर बसों की हम व्यवस्थाएं करा देंगे। उसमें आपका किराया जो भी आप, वो बस वाले बताएंगे भाई, वो आप किराया दे करके और आप जा सकते हैं। तो ऑटो से आप लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ऑटो वाले भाई, कोई बात नहीं, हम करा देंगे। बस वाले से हमने आज बात कर ली है, वो कल फाइनल जवाब देंगे तो हम आपको बता देंगे। वो पर व्यक्ति का जो किराया बताएगा वो देख लेंगे कि बस वाला बताएगा, वो बस से फिर आप लोग बात कर रहे हैं। हम तो बस वाले को लाके खड़ा कर देंगे, आप लोग बात कर लेंगे। आप लोग जाइए नंदगांव, बरसाना, गोकुल गोवर्धन, ऐसे में क्या सब टीम साथ में रहेगी, सब लोग, तो अच्छा लगेगा और आप दर्शन भी। अच्छा, आज का प्रोग्राम है, हम सोचे थे कि आज शाम को, और कोई काम तो है नहीं, चलो वृंदावन की परिक्रमा लगा लेते हैं। तो वृंदावन की परिक्रमा में चूंकि हमारी वृद्ध माताएं हैं, तो वृंदावन की परिक्रमा तो हम जब यहाँ पर विद्या अध्ययन करते थे तब 1.5 और 2 घंटे में लगा लेते थे, दौड़ दौड़ करके। लेकिन हमारे साथ चूंकि वृद्ध माताएं हैं, तो वृंदावन की परिक्रमा में कम से कम 4 घंटे तो मान लीजिए, 3.5 घंटे तो फिर भी लग ही जाएंगे। 4 हम लेके चलें तो हमें कितने बजे निकलना पड़ेगा? 3:30 और 3:45 बजे हम यदि निकल जाएं, 3:45 बजे यदि हम निकल जाएं, तो हम यमुना दर्शन भी बढ़िया समय पे कर लेंगे। तो यमुना जी का दर्शन, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने यहां से एक दीपक तैयार कर लीजिए। यदि दीप दान करना हो तो, दीप दान करना हो तो आटा का बढ़िया दिया बनाइएगा, एक दौने में रखिएगा, और वो फिर मछली, भोजन भी हो जाएगा। मछली को कुछ दाना वाना आप ले जा सकते हैं, मछली के लिए कुछ ले जा सकते हैं। वहां ढेर सारे बंदर मिलेंगे तो चने खरीद सकते हैं। और कृपया चश्मा लगाकर मत जाइए, चश्मा बंदर छीन लेगा। बिहारी जी जाओ तो चश्मा संभालो, क्योंकि वृंदावन का बंदर चश्मे को पहले उतारता है। बंदर कहना चाहता दुनिया देख ली चश्मा लगा के, अब यहाँ तो उतार चश्मा और भक्ति का चश्मा लगा के वृंदावन को देख, इसलिए चश्मा छीन लेता। वृंदावन का बंदर चश्मा छीन लेता। तो भाई आज परिक्रमा लगाने के लिए कौन कौन तैयार है? लगाएंगे? अच्छा,
जो हमारी माताएं बहनें चल नहीं पाती तो रास्ते में आप ई रिक्शा में बैठ जाइए, 10, 20, 25 कदम आप रिक्शे पर चलिए, फिर 2-4 कदम पैदल चलिए, फिर रिक्शे पर चलिए, फिर पैदल चलिए, 2 कदम तक चलिए। आप थोड़ा चलना चाहें, थोड़ा बिल्कुल भी नहीं चलना चाहें तो आप रिक्शे पर भी कर सकते हैं परिक्रमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। रिक्शा वाला भाई रास्ते में मिलते जाएंगे, हम और आप जो वृद्ध माताएं हैं, आप तुरंत रिक्शा रोकिए और बैठ जाइए और आप आगे उतर जाइए, फिर हम लोग मिल जाएंगे, फिर आप आगे चले जाइए, फिर मिल जाएंगे। ऐसे करते करते सबको लगाना ही है परिक्रमा। तो जो पैदल चलना चाहे पैदल चलें, रिक्शे से चलना चाहे रिक्शे से चलें, कोई पाबंदी नहीं है। जूता चप्पल पहनकर चलना चाहे पहनकर चलें, उतार करके चलना चाहे, नंगे पैर चलना चाहे नंगे पैर चलें। परिक्रमा नंगे पैर ही लगाई जाती है, लेकिन आपके पैरों में छाले ना पड़े इसके लिए आप जूता चप्पल पहन सकते हैं। आपकी सुविधा देखिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, तो भोजन करके थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए और 3:45 बजे इसी हॉल में कृपया सब मिल जाइए। 3:45 बजे उस रास्ते पर हमें बिहारी जी भी मिल जाएंगे, शाम के दर्शन। लेकिन उसके लिए ये है कि बिहारी जी के मंदिर में यदि आपका किसी से संपर्क टूटा तो आप रास्ता भटक जाएंगे। फिर बिहारी जी के मंदिर से आपको सीधा राधे श्याम आना पड़ेगा, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता है पीछे का पीछे। तो कृपया सब साथ में रहिए, तब हम चल के थोड़ी देर में बिहारी जी के दर्शन भी कर सकते हैं और फिर वहीं आकर फिर परिक्रमा चालू कर लेंगे। पास में निधि वन भी पड़ता है ना, वो हम प्लान कर लेंगे अभी। और आपको कृपया सब अपना बैच लगाएंगे ताकि वो पहचान रहे कि ये हमारे यात्री हमारे अपने लोग हैं। तो कोई भी वहां छूटे तो आप एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बिहारी जी के रास्ते में हम पीछे के रास्ते से चलेंगे परिक्रमा मार्ग वाले, और बिहारी जी का दर्शन करके पीछे के पीछे आ जाएंगे। बिहारी जी के दर्शन करने हम जहां से जाएंगे वहां से वापस आएंगे। आप कृपया अपने मन से कहीं भी मत चले जाइएगा, तो फिर आप रास्ता किसी से पूछ लीजिएगा। चलिए, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए मैंने आपको सारी जानकारी दी है। आइए अब आगे चलते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज रात्रि के 8:30 बजे से 9:15 बजे तक यहाँ पर हम बैठेंगे। आप लोग भोजन परिक्रमा लगा के आएंगे, उसके बाद आप लोग भोजन प्रसादी करेंगे, और आप भोजन करके आपको थक जाएं तो आप कमरे में जा सकते हैं और प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज यहाँ 2-5 मिनट का सत्संग कर लेंगे। आपको कोई पूछना हो पूछते जाइए, उत्तर देते जाएंगे, सत्संग हो जाएगा। सत्संग करने के बाद 9:30 बजे आप कमरे में जाइए और बहुत आराम से सो जाइए, क्योंकि आप थक जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब बड़े प्रेम से चलते हैं भागवत जी के श्री चरणों में। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें दुख दीजिए। भगवान ने उनको कहा कि बुआ मैं दुख कहां से लाऊं, एक काम करो मुझे ही ले लो। भगवान ने अपने आप को कुंती बुआ के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ के हो गए। अब इसके बाद पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, तो भगवान उन्हें दर्शन देने गए और उन्होंने भगवान की स्तुति करी और भगवान के श्री चरणों में समा गए। कुंती बुआ अब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे लेटे भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णः भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि। हे
हे प्रभु इति मति रूप, ये जो मेरी मति है ना, ये आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, मेरा कल्याण करो। पितामह भीष्म कहते हैं, जब बाणों की सैया पर मैं लेटा उसके पूर्व आपने, जब मैंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करी, आप रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े और मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। अर्थ क्या है? मानो भगवान कहते हैं कि भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। आप लोगों ने भी कभी ऐसी उल्टा सीधी प्रतिज्ञाएं ले ली हो तो तोड़ देना चाहिए। कई लोग तो प्रतिज्ञा ले लेते, आज के बाद हम तुम्हारी दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे ही सुंदर भागवत लीलाएं कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।